कहते हैं किसी का हक छीनने वाला कभी चैन का निवाला नहीं खा सकता है। मध्य प्रदेश से लगातार सियासी खबरें जो निकल करके सामने आ रही हैं, उसके बाद में मध्य प्रदेश में सियासी भूचाल आना लगभग तय है। मध्य प्रदेश से दो बड़ी खबरें सामने आई है, जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान अंदर खाने हिले हुए हैं। क्या है मध्य प्रदेश की दो बड़ी खबरें, ये आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश में दरअसल 24 सीटों को लेकर के उपचुनाव होना है, जिसको लेकर के ही मध्य प्रदेश में पूरा सियासी उठापटक जो है वो जारी है। कोरोना महामारी के समय में भी मध्य प्रदेश में सियासी उठापटक जो है वो जारी है। और आपको यह भी याद होगा कि मध्य प्रदेश में सरकार बनाने को लेकर ही ये कहा जाता रहा है कि मध्य प्रदेश में सरकार बनाने को लेकर ही मोदी सरकार ने लॉकडाउन जो है वो देरी से लगाया। ये आरोप भी मोदी सरकार पर लगे थे। लेकिन अब क्या ऐसी खबर सामने आई है जिसके बाद मध्य प्रदेश में सियासी भूचाल आ गया है और शिवराज सिंह चौहान के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। दो बड़ी खबरें हैं। एक बड़ी खबर है जिसमें एक ऑनलाइन सर्वे किया गया है और उस ऑनलाइन सर्वे में जो खबर निकल करके सामने आई है, उसके बाद में बीजेपी में भूचाल आ गया है। और दूसरी बड़ी खबर, सिंधिया जिस तरह से बीजेपी में गए थे और बीजेपी में सिंधिया के जाने के बाद में बीजेपी अपने आप को सुरक्षित मान रही थी। बीजेपी मान के चल रही थी कि अब उसकी सरकार 5 साल तक चलेगी। लेकिन अब सिंधिया की काट कांग्रेस ने ढूंढ ली है और कांग्रेस ने बीजेपी के एक बड़े नेता को कांग्रेस में ज्वाइन करवा लिया है। कांग्रेस में घर वापसी हो गई है बीजेपी के एक बड़े नेता की। दोनों खबरों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन सर्वे की। पंजाब केसरी अखबार ने मध्य प्रदेश में 24 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए एक ऑनलाइन सर्वे करवाया। 21 मई से यह सर्वे की शुरुआत हुई और एक हफ्ते तक यह सर्वे चला। और इस सर्वे में पंजाब केसरी अखबार ने पूछा कि 24 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव में आप किसके साथ में हैं, मध्य प्रदेश की जनता किसके साथ में है। और इस सर्वे में 2,10,000 लोगों ने ऑनलाइन वोटिंग की, उसमें हिस्सा लिया। और इस सर्वे का जो नतीजा आया है वो नतीजा बीजेपी के लिए झकझोर देने वाला है। इस सर्वे का नतीजा कहता है कि इस सर्वे में 1,13,000 लोग जो है वो कांग्रेस के साथ में है और 97,000 बीजेपी के साथ में है। 54% लोगों ने कांग्रेस को अपनी पहली पसंद माना है, वहीं 46% लोगों ने कहा है कि वो बीजेपी के साथ में है। तो ये बड़ी खबर है जिसके बाद में मध्य प्रदेश में सियासी उठापटक जो है वो अब और तेज हो जाएगा, क्योंकि इस सर्वे में साफ तौर पर दिख रहा है कि मध्य प्रदेश में 24 सीटों के लिए कांग्रेस लोगों की पहली पसंद बनी है। वहीं दूसरी ओर ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी चैन की चादर ओढ़ करके सो रही थी कि 5 साल उसकी सरकार खुल करके चलेगी और उपचुनाव में भी सिंधिया के समर्थक बीजेपी को जिताने का काम करेंगे। लेकिन बीजेपी की इस जीत में खटाई पड़ चुकी है, या यूं कहें कि अब बीजेपी को अंदर खाने इस बात का आभास हो गया है कि उसकी जीत जो है वो अब सुनिश्चित नहीं है। इसीलिए इस कोरोना महामारी के समय में भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपना चुनावी अभियान एक तरह से मध्य प्रदेश में छेड़ दिया है। लेकिन बीजेपी के लिए एक बुरी खबर आई है। बीजेपी के लिए बुरी खबर आई है। उज्जैन से सांसद रहे प्रेमचंद गुड्डू अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। प्रेमचंद गुड्डू, ये बीजेपी के लिए अब तक की सबसे बुरी खबर है। और आपको बता दें कि प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस की टिकट पर ही उज्जैन से सांसद बने थे और गुना, उज्जैन के पास का ही क्षेत्र है गुना, वहां से सांसद रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। लेकिन सिंधिया और गुड्डू के बीच में कभी बनती नहीं थी। इसी की वजह थी कि सिंधिया की अहंकारी की वजह से गुड्डू जो है वो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में चले गए थे। लेकिन अब प्रेमचंद गुड्डू ने घर वापसी कर ली है, कांग्रेस में वापसी कर ली है और उन्होंने कहा है कि उनके अहंकार की वजह से और उनकी तानाशाही की वजह से मुझे कांग्रेस छोड़ करके जाना पड़ा था, लेकिन अब वो कांग्रेस में चले गए हैं, इसलिए मैंने अपनी पार्टी कांग्रेस में घर वापसी कर ली है और अब 24 की 24 विधानसभा सीटों में जाऊंगा और कांग्रेस के लिए प्रचार करूंगा और सिंधिया को सबक सिखाऊंगा। प्रेमचंद गुड्डू ये बात कह रहे हैं। आपको मालूम होगा कि सिंधिया जो है वो एक अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता से लोकसभा चुनाव हारे थे। सिंधिया को उसी की पार्टी के एक कार्यकर्ता ने, जो कभी सेल्फी के लिए उनकी लाइन में खड़ा रहता था, केपी यादव ने ही सिंधिया को हराया था। और यही वजह मानी जाती है कि सिंधिया जो है वो काफी अहंकारी हैं और अपने पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से मेल मिलाप नहीं रखते हैं, उनको उतना आदर सम्मान नहीं देते हैं
और इसी की वजह है कि उन्हीं की पार्टी का एक कार्यकर्ता जो कि सेल्फी लेने के लिए उनके आगे पीछे दौड़ता था, वो बीजेपी में शामिल हो गया था और उसके बाद में बीजेपी ने उनको टिकट दिया। लेकिन सिंधिया की जो अहंकारी थी वो उनके परिवार तक भी पहुंच गई और जब बीजेपी ने केपी यादव को टिकट दिया था उस समय सिंधिया की धर्मपत्नी महारानी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया ने एक ट्वीट किया था और उसमें कहा था कि महाराज से कभी सेल्फी लेने के लिए चक्कर लगाने वाले केपी यादव को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में महाराज की जीत सब बिल्कुल पूरी तरह से साफ है। लेकिन सिंधिया की पत्नी का यह ट्वीट उल्टा पड़ गया और केपी यादव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को 1 लाख वोटों से हरा दिया। तब यह बात पूरी तरह से साफ हो गई थी कि सिंधिया जो है वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं से पूरे आदर सम्मान के साथ नहीं मिलते हैं, उनको वो आदर सम्मान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से उनको अपनी राजघराने की 3 दशक से ज्यादा जिस पर कांग्रेस का कब्जा रहा वो सीट हारनी पड़ी थी, जिसकी वजह सिंधिया का अहंकार बताया जा रहा था। और अब प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस में दोबारा से शामिल हो गए हैं और उन्होंने भी खुल करके कह दिया है कि वो सिंधिया की अहंकार और तानाशाही की वजह से कांग्रेस छोड़ करके गए थे और जब अब कांग्रेस में बीजेपी में जब सिंधिया शामिल हो गए हैं तो इसलिए वो कांग्रेस में वापसी आ गए हैं और 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में वो सिंधिया को सबक सिखाने वाले हैं। दरअसल ये पूरा उठापटक जो है वो हो रहा है और जनता मध्य प्रदेश की इसको बखूबी देख भी रही है। लेकिन जिस तरह से ऑनलाइन सर्वे में ये बात निकल करके सामने आई है कि 54% लोग कांग्रेस को अपनी पहली पसंद बता रहे हैं और 46% लोग ही महज अब बीजेपी के साथ में है, तो ऐसे में पूरी तरह से यह साफ नजर आ रहा है कि अगर इन 24 सीटों पर कांग्रेस जीत जाती है तो दोबारा से मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनेगी, कमल जो है वो मुरझा जाएगा। यह बात अब दिख रही है। लेकिन 24 विधानसभा सीटों के लिए अभी जो है तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन दोनों तरफ से इस वक्त सियासी उठापटक जो है वो जारी है, मीटिंगों का दौर जारी है और एक दूसरे नेताओं को तोड़ने का जोर जारी है। लेकिन असली सत्ता की चाबी वो जनता के हाथ में है और जनता इन 24 विधानसभा सीटों पर किसको अपना मत देगी, किसको जिताएगी, वही तय करेगा कि मध्य प्रदेश में आगे किसकी सरकार रहेगी। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए